श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, प्रारंभ में मथुरा में रहकर जिन गतिविधियों को चलाने के लिए हिमालय से आदेश हुआ था, उन्हें अपनी जानकारी की क्षमता द्वारा कर सकना कठिन था। न साधन, न साथ, न अनुभव, न कौशल। फिर इतने विशाल काम किस प्रकार बन पड़ते। हमारी हिम्मत टूटती सी देखकर मार्गदर्शक ने परोक्षतः लगाम हाथ में संभाल ली। हमारे सिर्फ शरीर का उपयोग हुआ, बाकी सब काम कठपुतली नचाने वाला बाजीगर स्वयं करता रहा। लकड़ी के टुकड़े का श्रेय इतना ही है कि तार मजबूती से जकड़ कर रखे और जिस प्रकार नाचने का संकेत हुआ वैसा करने से कभी भी इनकार नहीं किया। 4 घंटे नित्य लिखने के लिए निर्धारण किए। लगता रहा कि व्यास और गणेश जी का उदाहरण चल पड़ा है। पुराण लेखन में व्यास बोलते गए थे, ठीक वैसा यहाँ भी हुआ। आर्ष ग्रंथों का अनुवाद कार्य अति कठिन है। 4 वेद, 108 पुराण, उपनिषद, 6 दर्शन, 24 स्मृतियाँ आदि आदि सभी ग्रंथों में सिर्फ हमारी कलम और उंगलियों का ही उपयोग हुआ। बोलती लिखती कोई और अदृश्य शक्ति ही रही, अन्यथा इतना कठिन काम इतनी जल्दी बन पड़ना संभव ही नहीं था। फिर धर्मतंत्र से लोक शिक्षण का प्रयोग पूरा करने वाली सैकड़ों की संख्या में लिखी गई पुस्तकें मात्र एक ही व्यक्ति के बलबूते किस प्रकार होती रह सकती थीं। यह लेखन कार्य जिस दिन से आरंभ हुआ उस दिन से लेकर आज तक बंद ही नहीं हुआ। बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि जितना हमारे शरीर का वजन है। प्रकाशन के लिए प्रेस की जरूरत हुई। अपने बलबूते पर हैंड प्रेस का जुगाड़ किस तरह जुटाया जाएगा। जिसे काम कराना था वो इतनी सी बाल क्रीड़ा को देखकर हंस पड़ा। प्रेस का विकास हुआ। ट्रेंडिले, सिलेंडर, ऑटोमेटिक, ऑफसेटें एक के बाद एक आती ही चली गईं। उन सब की कीमतें व प्रकाशित साहित्य की लागत लाखों को पार कर गई। अखंड ज्योति पत्रिका के अपने पुरुषार्थ से तो सिर्फ 2000 तक ग्राहक बनने पर ही बात समाप्त हो गई थी। फिर मार्गदर्शक ने धक्का लगाया तो अब वो बढ़ते बढ़ते इतनी छपती है जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। उसके और भी 10 गुने बढ़ने की संभावना है। युग निर्माण योजना हिंदी, युग शक्ति गायत्री गुजराती, युग शक्ति उड़िया आदि सब मिलाकर 1.5 लाख के करीब हो जाती हैं। बिना किसी का विज्ञापन स्वीकार किए इतनी संख्या में पत्रिका का छपना और घाटा जेब से न देना पड़ना, ये एक ऐसा कीर्तिमान है जैसा अपने देश में अन्यत्र उदाहरण नहीं ढूंढा जा सकता। गायत्री परिवार का संगठन करने के निमित्त महापुरुषचरण की पूर्णाहुति के बहाने 1000 कुंडीय यज्ञ मथुरा में हुआ था। उसके संबंध में ये कथन अत्युक्तिपूर्ण नहीं है कि इतना बड़ा आयोजन महाभारत के उपरांत आज तक नहीं हुआ। उसके कुछ रहस्यमय विशेषताएं ऐसी थीं जिनके संबंध में सही बात कदाचित ही किसी को मालूम हो। 1 लाख नैष्ठिक गायत्री उपासक देश के कोने कोने से आमंत्रित किए गए। वे सभी ऐसे थे जिन्होंने धर्मतंत्र से लोक शिक्षण का काम हाथों हाथ संभाल लिया और इतना बड़ा हो गया जितना कि भारत के समस्त धार्मिक संगठन मिलकर भी पूरे नहीं होते। इन व्यक्तियों से हमारा परिचय बिल्कुल भी नहीं था, पर उन सबके पास निमंत्रण पत्र पहुंचे और वे अपना मार्ग व्यय खर्च करके भागते चले आए। ये एक ऐसी पहेली है जिसका समाधान ढूंढ पाना कठिन है। दर्शकों की संख्या मिलाकर 10 लाख तक प्रतिदिन पहुंचती रही। इन्हें 7 मील के घेरे में ठहराया गया था। किसी को भूखा नहीं जाने दिया गया। किसी से भोजन का मूल्य नहीं मांगा गया। अपने पास खाद्य सामग्री मुट्ठी भर थी, बस इतनी ही थी कि एक बार में 20,000 के लिए भी पर्याप्त न होती, पर भंडार अपने आप अक्षय होता चला गया। 5 दिन के आयोजन में प्रायः 5 लाख से अधिक खा गए। पीछे खाद्य सामग्री बच गई जो उपयुक्त व्यक्तियों को बिना मूल्य बांटी गई। व्यवस्था ऐसी अद्भुत रही जैसे 1000 कर्मचारी रखने पर भी नहीं कर सकते थे। ये रहस्यमयी बातें हैं। आयोजन का प्रत्यक्ष विवरण तो हम दे चुके हैं, पर जो रहस्यमय था सो अपने तक सीमित रहा है। कोई ये अनुमान न लगा सका कि इतनी व्यवस्था, इतनी सामग्री कहाँ से जुटी। ये सब
उस अदृश्य सत्ता का खेल था। यज्ञ में सूक्ष्म शरीर से वे ऋषि भी उपस्थित हुए थे जिनके दर्शन हमने प्रथम हिमालय यात्रा में किए थे। इन सब कार्यों के पीछे जो शक्ति काम कर रही थी उसके संबंध में कोई तथ्य किसी को भी विदित नहीं। लोग इसे हमारी करामात और हमारा चमत्कार कहते रहे। भगवान साक्षी है कि हम भी जड़ भरत की तरह मात्र दर्शक की तरह सारा खेल देखते रहे थे। जो शक्ति इस व्यवस्था को बना रही थी उसके संबंध में किसी को कोई आभास नहीं हुआ। तीसरा काम जो हमें मथुरा में करना था वह था गायत्री तपोभूमि का निर्माण। इतने बड़े कार्यक्रम के लिए छोटी इमारत से काम नहीं चल सकता था। वो बनना आरंभ हुई, निर्माण कार्य आरंभ हुआ और बराबर चलता ही रहा और प्रज्ञा नगर के रूप में विकसित विस्तृत हो गया। जो मथुरा गए हैं और गायत्री तपोभूमि की इमारत, उसका प्रेस, अतिथि व्यवस्था, कार्यकर्ताओं का समर्पण भाव आदि देख कर आए हैं, वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रहते। हमारे जैसा सामान्य दिखने वाला आदमी किस प्रकार इतनी भव्य इमारत की व्यवस्था कर सकता है, इस रहस्य को जिन्हें जानना हो उन्हें हमारी पीठ पर काम करने वाली शक्ति को ही इसका श्रेय देना होगा, व्यक्ति को नहीं। अर्जुन का रथ भगवान सारथी बनकर चला रहे थे। उन्होंने ही जिताया था, पर जीत का श्रेय अर्जुन को मिला और राज्य के अधिकारी पांडव बने। इसे कोई चाहे तो पांडवों का पुरुषार्थ पराक्रम कह सकता है, पर वस्तुतः बात वैसी नहीं थी। यदि पांडवों में इतनी ही सामर्थ्य होती तो द्रौपदी का चीर उनकी आंखों के सामने कैसे खींचा जाता। वानप्रस्थ काल में जहां तहां छिपे रहकर जिस तिस की नगण्य सी नौकरियां क्यों करते फिरते। हमारी क्षमता नगण्य है, पर मथुरा जितने दिन रहे वहां रहकर इतने सारे प्रगट और अप्रगट कार्य जो हम करते रहे उसकी कथा आश्चर्यजनक है। उसका कोई लेखा जोखा लेना चाहे तो हमारी जीवन साधना के तथ्यों को ध्यान में रखे और हमें नाचने वाली लकड़ी के टुकड़े से बनी कठपुतली के अतिरिक्त और कुछ न माने। यही हमने संपर्क में आने वालों को भी सिखाया व मार्गदर्शक सत्ता द्वारा परोक्ष संचालन हेतु स्वयं को एक निमित्त मानकर उपासना, साधना, आराधना के विविध प्रसंगों का समय समय पर रहस्योद्घाटन किया है। जो भी चाहे उन्हीं प्रसंगों से हमारी आत्मकथा का तत्व दर्शन समझते रह सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के लेख को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।